मायर्स के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली टिमी और शॉन को बताता है कि माइकल ने गुल्ली को सूली पर लटका दिया है, अब पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। तभी बुल्ली को माइकल के आने की आवाज लगती है। बुल्ली कहता है भागो जल्दी, हमें कहीं छुपना होगा, वो लोग आ रहे हैं। टिमी ज्यादा तेज भाग नहीं सकता, इसलिए तीनों पास में ही बने हुए केबिन के साइड में छुप जाते हैं और माइकल के जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन माइकल आगे जाते जाते अचानक से रुक जाता है, जिसकी वजह से बुल्ली, टिमी और शॉन को लगता है कि वो अब पकड़े जाएंगे, इसलिए तीनों केबिन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन केबिन के दरवाजे की आवाज ने माइकल को चौकन्ना कर दिया और माइकल ने इन तीनों को केबिन के अंदर जाता हुआ देख लिया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल अपने पार्टनर के साथ केबिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब इन तीनों की शामत आने वाली है। माइकल ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर टिमी और शॉन डर जाते हैं और कहते हैं बुल्ली अब क्या होगा, हम फंस चुके हैं, अगर माइकल अंदर आ गया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली कहता है माइकल के अंदर आने से पहले हमें बाहर निकलना होगा, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ, भागने के लिए तैयार रहो। और फिर बुल्ली किक मारकर दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा टूटते ही माइकल के ऊपर गिर जाता है और इन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन माइकल का पार्टनर इन तीनों को भागते हुए देख लेता है और वो इनके पीछे लग जाता है और इधर माइकल भी उठकर खड़ा हो जाता है। इन तीनों छोटे लड़कों ने माइकल के नाक में दम कर दिया है। माइकल का दिमाग खराब हो चुका है, अब जो भी माइकल के हाथ लगेगा वो उसे मार डालेगा। माइकल इन लोगों को ढूंढते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तीनों कहीं फरार हो चुके हैं। बुल्ली, टिमी और शॉन अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से टिमी को ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। बुल्ली टिमी से कहता है कि भागो जल्दी, वो तुम्हें पकड़ लेगा टिमी। और टिमी फौरन उठकर भागने लगता है। बुल्ली को लगता है कि टिमी अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पेड़ के पीछे से छुपकर टिमी को बचाने की कोशिश करता है और फिर तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। बुल्ली टिमी और शॉन से कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम लोग बाबा को लेकर आओ जल्दी। शॉन भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन टिमी ज्यादा देर भाग नहीं सकता, उसके सीने में खंजर लगा हुआ है। वो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है और फिर भागने लगता है। और इधर बुल्ली टिमी और शॉन को बचाने के चक्कर में खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसके लिए आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आगे माइकल खड़ा हुआ है और पीछे उसका पार्टनर। माइकल आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुल्ली कहता है तुम बुल्ली को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन माइकल कुल्हाड़ी से बुल्ली के ऊपर वार करता है और कहता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। बुल्ली जब कुछ नहीं बोलता तो माइकल पार्टनर से कहता है कि इसे और इसके भाई को मौत की नींद सुला दो, मैं बाकी लोगों को निपटा कर आता हूँ। और उसके बाद पार्टनर बुल्ली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और माइकल टिमी और शॉन को ढूंढने निकल जाता है। बुल्ली के बाद अब टिमी और शॉन का नंबर है। अगर माइकल ने इन दोनों को भी पकड़ लिया तो फिर इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। टिमी भागते भागते थक चुका है, लेकिन शॉन का कुछ अता पता नहीं है। वो दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलता है और शॉन को ढूंढते हुए गाड़ी की तरफ आगे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि शॉन अकेला ही गाड़ी लेकर फरार हो चुका है और अब वो इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेला बचा है। और फिर टिमी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लगता है टिमी के पास अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि मौत अब उसके बेहद करीब आ चुकी है। टिमी माइकल से अकेले लड़ नहीं सकता, इसलिए वो पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और माइकल उसे ढूंढते हुए उधर ही जा रहा होता है। ये देखकर टिमी वहाँ से जाने लगता है, उसे कहीं और छुपना होगा, वो भी जल्दी, वरना माइकल उसकी जान ले सकता है। माइकल पहले भी टिमी पर जानलेवा हमला कर चुका है। आगे आने के बाद माइकल टिमी को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसे सामने जाता हुआ टिमी दिखाई देता है, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। माइकल ये देखकर खुश हो जाता है, उसे एक और शिकार मिल गया और वो धीरे धीरे टिमी के पास जाने लगता है। टिमी इस बात से बेखबर होता है कि माइकल ने उसे देख लिया है और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर बाद टिमी जब पलट कर देखता है तब उसे पता चलता है कि माइकल उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। टिमी फौरन अपनी स्पीड बढ़ाता है और आगे जाकर छुप जाता है, लेकिन टिमी के साथ साथ माइकल ने भी अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी है। टिमी समझ गया है कि अब वो ज्यादा देर तक माइकल से बच नहीं पाएगा, उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माइकल जैसे ही आगे आया, टिमी ने डरते हुए उसके सर पर वार किया, लेकिन इससे माइकल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टिमी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। माइकल गुस्से से फौरन टिमी की तरफ मुड़ा और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इस तरह टिमी का खेल खत्म हो गया। टिमी की जान लेने के बाद माइकल शॉन को ढूंढने निकल गया, लेकिन माइकल को शायद ये नहीं पता कि जिसे वो जंगल में ढूंढ रहा है वो तो वहाँ से पहले ही निकल चुका है। शॉन जीप लेकर बाबा के पास जा रहा होता है।
उसे बस जल्दी से बाबा को लेकर आना है और अपने सारे दोस्तों को माइकल से बचाना है। लेकिन शॉन ये नहीं जानता कि उसकी जल्दीबाजी की वजह से टिमी पहले ही मर चुका है। अगर शॉन टिमी को अपने साथ ले आता तो शायद टिमी अभी जिंदा होता, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन बहुत जल्दी में था, इसलिए उसने टिमी को मुड़कर देखा ही नहीं। कुछ ही देर में शॉन बाबा के घर पहुंच गया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और बाबा के पास जाने लगा। पास जाकर उसे पता चलता है कि बाबा तो तपस्या में लीन है। अब क्या होगा? बाबा को ध्यान से जगाना ठीक नहीं है और उसमें बाबा को कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। अब क्या किया जाए, शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शॉन ने सामने रखा हुआ बाबा का जादुई डंडा देखा और शॉन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा कि अगर ये जादुई डंडा मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी माइकल का काम तमाम कर सकता हूँ। बाबा तो ध्यान में लगे हुए, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने चुपके से बाबा का जादुई डंडा उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसकी नजर सामने खड़ी हुई बाबा की बाइक पर पड़ती है। शॉन ने सोचा क्यों ना आज रात मैं ही बाबा बन जाता हूँ। और फिर क्या था, अपने नए नवेले शॉन बाबा चोरी किए हुए सामान के साथ निकल गए अपने दोस्तों को बचाने। शॉन उसी वीरान जंगल में पहुंच जाता है जहां वो अपने दोस्तों को छोड़ कर आया था। जंगल पहुंचते ही शॉन की खुशी गम में बदल जाती है जब वो टिमी का कटा हुआ सर जमीन में पड़ा हुआ देखता है। उसे बेहद अफसोस होता है कि वो टिमी को बचा नहीं पाया। कुछ ही देर पहले तो वो उसके साथ जंगल में भाग रहा था। शॉन के साथ वो उसकी आखिरी मुलाकात थी। शॉन को नहीं पता था कि अब वो टिमी से कभी नहीं मिल पाएगा। शॉन समझ जाता है कि ये काम माइकल का है, उसी ने टिमी को मारा है और वो एक एक करके सभी को मार डालेगा। उसे जल्दी जाकर गुल्ली और बुल्ली को बचाना होगा। अगर उन दोनों को भी कुछ हो गया तो शॉन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आज तक जब भी शॉन किसी मुसीबत में फंसा है, गुल्ली और बुल्ली ने ही उसकी मदद की है। आज शॉन की बारी है वो अपने दोस्तों की मदद करे। और इधर लाख घूसों से बुल्ली का स्वागत हो रहा होता है। माइकल का पार्टनर बुल्ली से पूछता है कि बता जल्दी, तूने उन दोनों लड़कों को कहाँ छुपने के लिए भेज दिया है? बुल्ली झूठ बोलता रहता है कि मैंने उन लोगों को कहीं नहीं भेजा है, वो दोनों जंगल में कहीं छुपे हुए होंगे, तुम जाकर ढूंढ लो उन्हें। ये सुनकर माइकल का पार्टनर बुल्ली से कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मैं अब तुम्हारे भाई को मारने जा रहा हूँ, उसे देखकर शायद तुम्हें अकल आएगी। बुल्ली कहता है, रुक जाओ पागल इंसान, मैं तो तुम्हारे साथ था, मुझे क्या पता वो लोग कहाँ चले गए। लेकिन वो गुल्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खंजर निकाल लेता है। उसे देखकर गुल्ली कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो यहाँ लटका हुआ था, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। माइकल का पार्टनर कहता है कि तभी तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई को और उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को। वो इतनी आसानी से इस जंगल से भाग नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ शॉन आ जाता है और कहता है, गुल्ली से दूर हट जाओ उल्लू के पट्टे, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर पार्टनर भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है, पहले मैं तुझे ही निपटा देता हूँ। ये कहकर वो शॉन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शॉन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और वो आग से जलता हुआ दूर जाकर गिरता है। तभी बुल्ली शॉन को आवाज देता है, मेरी रस्सियां खोलो जल्दी, अगर माइकल आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाकर उसकी रस्सी खोलने लगता है। बुल्ली उससे कहता है कि शॉन, ये बाबा का जादुई डंडा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया और बाबा कहाँ है? शॉन कहता है, बुल्ली बाबा तपस्या में लीन थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बाबा का जादुई डंडा उठा लाया, वरना मैं तुम लोगों को माइकल से बचा नहीं पाता। तभी गुल्ली ने कहा, यार मुझे तो कोई नीचे उतारो, माइकल आ जाएगा। ये सुनकर बुल्ली और शॉन गुल्ली को बचाने के लिए भागते हैं। बुल्ली घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, गुल्ली मेरे ऊपर खड़े होकर अपने आप को हुक से निकालने की कोशिश करो। गुल्ली हुक निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, इसलिए वो शॉन से मदद मांगता है। शॉन फौरन अपना जादुई डंडा जमीन में गाड़ देता है और ऊपर चढ़कर गुल्ली को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ माइकल आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अगर ये जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन कहता है, माइकल ये डंडा मुझे उठा लेने दो, ये मेरा है। लेकिन वो पास आने से डरता है कहीं माइकल उस पर हमला ना कर दे। और आखिर जिसका डर था वही हुआ, माइकल ने जादुई डंडा उठा लिया और अब बाबा का जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया है। और अगर उसे पता चल गया कि ये डंडा कोई मामूली डंडा नहीं है बल्कि ये एक जादुई डंडा है, तो माइकल पूरे शहर में तबाही मचा देगा। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली, बुल्ली और शॉन का? क्या ये तीनों मिलकर माइकल से जादुई डंडा वापस ले पाएंगे या फिर टिमी की तरह ये तीनों भी मारे जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर